अपने ही पति राजा रघुवंशी की जान लेने वाली सोनम रघुवंशी की कैसी है हालत। गिरफ्तारी के बाद सोनम रघुवंशी के क्या बदल गए हाव भाव। सोनम रघुवंशी के चेहरे से साफ पता चली उसकी दिमागी स्थिति। महज 25 साल की उम्र में जेल के सलाखों के पीछे जाने वाली सोनम रघुवंशी का असली चेहरा आया सामने। सोनम रघुवंशी, जिसकी उम्र महज 25 साल की है, इतना बड़ा जुर्म कर अपने आप को बचाती हुई नजर आई। सोनम रघुवंशी ने महज 25 साल की उम्र में वो कर दिया जो शायद कोई दूसरी लड़की ना सोच पाती। फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ मेघालय अपनी पति को ले जाती है और उसके बाद 3 लोगों के साथ मिलकर अपने ही पति की जान ले लेती है। वो सोनम रघुवंशी जब गाजीपुर से अरेस्ट की जाती है तो उसके हाव भाव क्या थे, अगर आप ये सुनेंगे तो आप भी चौंक उठेंगे और गुस्से में भी नजर आएंगे। सोनम रघुवंशी ने अपनी पति की जान लेने के बाद जो कुछ भी किया वो हैरान कर देने वाला था। वन स्टॉप सेंटर में बिताए गए वो 15 घंटे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। बता दें कि सोनम रघुवंशी जो गाजीपुर से पुलिस को बरामद हुई, पुलिस ने 15 घंटों तक गाजीपुर के वन स्टॉप सेंटर में सोनम को रखा, जिसके बाद शिलोंग पुलिस ने यहां से सोनम को अपने साथ मेघालय के लिए रवाना किया। मेघालय जाने से पहले 15 घंटों तक गाजीपुर के वन स्टॉप सेंटर में कड़े पहरे के बीच में सोनम को रखा गया था, जिसमें सोनम का असली चेहरा लोगों के सामने आ गया। चेहरे पर घटना को लेकर किसी भी प्रकार का तनाव सोनम के नजर नहीं आ रहा था, मानो जैसे सोनम ने कुछ किया ही ना हो। ना तो सोनम एक बार भी रोई और ना ही किसी के बारे में जानकारी लेनी चाहिए। सोनम ने इतना तक नहीं पूछा कि उसे वन स्टॉप सेंटर में कितनी देर तक रखा जाएगा, क्या पुलिस आ रही है, उसके परिवार वाले कैसे हैं, कुछ भी सोनम नहीं बोल रही थी। सोनम के चेहरे पर बिल्कुल भी ये अफसोस दिखाई नहीं दे रहा था कि उसने अपने ही पति की जान ले ली है और अब वो जिंदगी भर के लिए जेल के सलाखों के पीछे रहने वाली है और परिवार पर भी इसका बुरा असर होगा। वन स्टॉप सेंटर के कर्मचारियों ने जब सोनम से पूछने की कोशिश करी कि वो किस हालत में है, क्या सोच रही है, तो सोनम ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। सोनम ने वन स्टॉप सेंटर के कर्मचारियों से बात करने तक से इनकार कर दिया। स्टॉप सेंटर के कर्मचारियों ने बताया कि सोनम को भोर में 3:50 पर वन स्टॉप सेंटर लाया गया था और शाम 6 बजे शिलोंग पुलिस सोनम को अपने साथ ले गई। इस दौरान सोनम ने ना तो डॉक्टरों से बात की और ना ही पुलिस के किसी भी सवाल का जवाब दिया। इतना ही नहीं, सोनम के घर से उसका भाई गोविंद रघुवंशी और उसके मामा मिलने तक आए थे, लेकिन ये मुलाकात भी ना हो सकी। सोनम को जब वन स्टॉप सेंटर लाया गया तो कर्मचारियों की माने तो उसका चेहरा सूजा हुआ था, बाल बिखरे थे, लेकिन सोनम किसी भी तनाव में नजर नहीं आ रही थी। उसके चेहरे के हाव भाव से ये लग रहा था कि वो कई दिनों तक सोई नहीं है। उसके कपड़े भी गंदे थे, लेकिन सोनम के चेहरे पर अपने पति की जान लेने का बिल्कुल भी अफसोस नहीं था। सोनम कड़े पहरे के बीच में थी। सोनम को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद भी सोनम को इस बात का अफसोस नहीं था। हालांकि उसे इस चीज का डर जरूर लग रहा था कि आखिर उसके साथ आगे क्या होने वाला है, लेकिन अपने पति के मरने का सोनम को बिल्कुल भी अफसोस नहीं था, मानो जैसे कि वो यही चाहती थी और ये काम उसका हो गया, उसकी प्लानिंग कामयाब हो गई। मगर सोनम को शायद ये मालूम नहीं था कि इस
प्लानिंग का अंजाम क्या होने वाला है। अब ना तो सोनम दोबारा शादी कर पाएगी और ना ही राज कुशवाहा, जो कि उसका कथित बॉयफ्रेंड है, उसके साथ घर बसा पाएगी। अब केवल सोनम की जिंदगी में जेल के सलाखों के पीछे रहना ही लिखा होगा। कर्मचारियों ने बताया कि सोनम के मांग में ना तो सिंदूर था, ना हाथ में चूड़ियां, ना गले में मंगलसूत्र, ना पैरों में बिछिया। वो किसी भी नव विवाहिता के तौर पर नजर नहीं आ रही थी। वो ना तो रो रही थी और ना ही उसे किसी बात का अफसोस था। सोनम की ऐसी हालत देखकर वन स्टॉप सेंटर के कर्मचारी भी हैरान थे कि आखिर इस तरीके का रवैया किसी का कैसे हो सकता है। वन स्टॉप सेंटर के बिताए गए उस 15 घंटों के अंदर सोनम की मानसिक स्थिति साफ तौर पर दिखाई दे रही थी। सोनम ने 15 घंटे वन स्टॉप सेंटर में बिताए, लेकिन इन 15 घंटों में 7 घंटे तक सोनम सिर्फ सोती रही। 7 घंटे तक सोनम ने निश्चिंत होकर अपनी नींद पूरी करी और उसके बाद जब उठी तो बिल्कुल शांत नजर आई, जबकि पुलिस और आसपास के लोग उससे ये जानना चाहते थे कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया और उसकी प्लानिंग क्या थी, लेकिन सोनम ने अपना मुंह नहीं खोला। फिलहाल सोनम की पड़ताल, उससे पूछताछ अब मेघालय पुलिस कर रही है। देखना ये है कि मेघालय पुलिस के सामने क्या सोनम अपना जुर्म कबूल करती है या फिर सोनम के खिलाफ पुलिस कोई नया तरीका अपनाएगी। आपको बता दें कि सोनम ने भले ही अपना जुर्म ना कबूल किया हो, लेकिन सोनम के 3 साथियों ने, जिसने राजा रघुवंशी पर वार किया था, उन तीनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और तीनों ने मास्टरमाइंड के तौर पर सोनम रघुवंशी का ही नाम बताया है और राज रघुवंशी को भी इस पूरे मामले में अब पूरी तरीके से दोषी साबित किया जा चुका है। जो बयान सामने आया है तीनों आरोपियों का, उनका जो कबूलनामा लोग सुन चुके हैं, पुलिस ने इस बात की पुष्टि कर दी है। इसमें साफ ये दिखाई पड़ता है कि राज रघुवंशी और सोनम इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी हैं। गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपियों ने इंदौर पुलिस के सामने अपने कबूलनामे को पेश कर दिया, जिसकी पुष्टि खुद इंदौर पुलिस ने की है। पुलिस की माने तो तीनों आरोपियों ने ये बताया कि राज कुशवाहा और सोनम रघुवंशी के कहने पर ही पैसों की लालच में इस पूरे वारदात को उन्होंने अंजाम दिया। मौकाए वारदात पर जहां सोनम मौजूद थी, तो वहीं इस पूरे प्लान को इंदौर से ही राज रघुवंशी मॉनिटर कर रहा था।